जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपने बताया था कि पॉलिटेक्निक में अब वर्किंग प्रोफेशनल का भी कोर्स जो है वो शुरू होने वाला है। यानी जो बच्चे नौकरी करना चाहते हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, साथ ही पॉलिटेक्निक करके अपना जो है एक तरह से जो पदवी है वो ऊपर करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये जो कोर्स है वो कब शुरू होगा इसके लिए करके यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे नोटिस आ चुका है। नौकरी के साथ कर सकेंगे पॉलिटेक्निक का भी जो डिप्लोमा कोर्स है वो, ठीक है। इसके लिए नीति बनाई जा चुकी है। मैंने पहले ही आपको इसके लिए वीडियो बहुत डिटेल में बनाया हुआ था कि इस बार 2024 के बाद 2025 में जो पॉलिटेक्निक बच्चे कर रहे हैं तो नौकरी के साथ साथ वो पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल का कोर्स पहली बार पॉलिटेक्निक में भी शुरू कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए आवेदन कब से शुरू होंगे, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो जून से इसके आवेदन शुरू होंगे, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो 1 जून से इसके लिए ऑफिशियली नोटिस वगैरह जो है ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, कैसे एडमिशन की प्रक्रिया होने वाली है वर्किंग प्रोफेशनल कोर्स में। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पॉलिटेक्निक के किसी भी कोर्स में तो क्या प्रोसेस होने वाला है। 15 अगस्त जो है वर्किंग प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ये अंतिम तिथि भी होगी। यहाँ पे ये भी बताया गया है कामकाजी लोग भी अब पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण लेकर डिप्लोमा कर सकते हैं। अब प्राइवेट शिक्षा परिषद ने डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में जो कामगार हैं, यानी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स जो बच्चे हैं जो कि जॉब कर रहे हैं साथ ही साथ पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो उनके लिए नई नई नीतियाँ बनाई हुई हैं। इसके माध्यम से इच्छुक युवा राजकीय या फिर पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल का कोर्स करना चाहते हैं ना, तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी ले सकते हैं एडमिशन है, या फिर गवर्नमेंट में या फिर एडेड कॉलेज में भी। पहल के तहत जून से जो है आवेदन शुरू होंगे, जून में, यानी 1 जून से जो है ऑफिशियली आपको अपडेट जो है हम दे देंंगे। 15 अगस्त लास्ट डेट है। नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के सभी राजकीय, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, एडेड पॉलिटेक्निक एंड प्राइवेट पॉलिटेक्निक में ये जो कोर्स है वो शुरू किया जा रहा है। दाखिले के लिए कम से कम 1 वर्ष का औद्योगिक अनुभव आपके पास होना चाहिए। साथ ही आवेदक जिस संस्थान में काम कर रहा हो, यानी आप जहाँ पे भी जिस भी जॉब जहाँ पर भी कर रहे हैं वो 50 किलोमीटर के रेंज में पॉलिटेक्निक के होना चाहिए। यानी समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए आप जो जॉब कर रहे हैं वो आपके जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, जो आपको कॉलेज आवंटन हुआ है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए, तो आपके जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपके कॉलेज की दूरी जो है 50 किलोमीटर के लगभग होगी। तभी 50 किलोमीटर जो है उसके दायरे में होना चाहिए। अगर 50 किलोमीटर के ऊपर हो गया या फिर 50 किलोमीटर से कम हो गया तो उस कंडीशन में आपको क्लास रेगुलर करना होगा, आपको वर्किंग प्रोफेशनल नहीं समझा जाएगा। ये समझा जाएगा कि भाई तो नज़दीक में ये क्लास कर सकते हैं। देखिए कोई बच्चा, इनका कहना ये था कि कोई बच्चा तभी पॉलिटेक्निक जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल से करेगा जबकि वो काफ़ी दूर हो, पॉलिटेक्निक से क्लास नहीं कर सकता हो, जॉब कर रहा है। लेकिन अब अगर पास में ही होंगे, आपका घर पास में ही होगा, आप उपलब्ध होंगे तो क्लास आपको करना होगा ना। तो इसके लिए बताया गया था। आवेदकों को प्रवेश परीक्षा मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। आवेदकों को जो प्रवेश है, एडमिशन जो आपको मिलेगा वो मेरिट के आधार पर मिलेगा। आवेदनों का सत्यापन के लिए बाद में मेरिट लिस्ट जारी होगा। AICTI के मानकों के अनुसार प्रति पाठ्यक्रम अधिकतम 30 छात्रों को दाखिला दिया जा सकेगा। यानी अगर किसी भी कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई ब्रांच है तो इस पूरे पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग 30 बच्चे लगभग एडमिशन जो है वो ले सकेंगे, किसी भी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, किसी भी कोर्स में, ठीक है। संस्थान में पाठ्यक्रम संचालन के लिए आवश्यक है कि कम से कम प्रवेश संख्या स्वीकृत क्षमता के 1/3 होनी चाहिए। यानी किसी भी संस्थान में उस पाठ्यक्रम का संचालन करने के लिए ये कम से कम आवश्यक है, कम से कम 1/3 बच्चे वहाँ पर एडमिशन ले वर्किंग प्रोफेशनल कोर्स, तभी वहाँ पर शुरू किया जाएगा। ये भी यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है। और हमें जहाँ तक लगता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों की संख्या में हैं, जो कि चाहते हैं कि मैं पॉलिटेक्निक कर लूँ और जॉब के साथ साथ और मेरी थोड़ी सी जो है प्रमोशन वगैरह हो जाए, अगर डिग्री और मिल जाए तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी बढ़ेगा आगे चल करके। अतिरिक्त सीटों पर लगेगी विशेष कक्षा, यानी पॉलिटेक्निक में जिन सीटों पर कामकाजी लोगों को दाखिला दिया जा रहा है ना, यह उस संस्थान की अनुमोदित प्रवेश क्षमता की अतिरिक्त सीटें होंगी। यानी हर एक कॉलेज में पॉलिटेक्निक में लगभग 60 सीटें ही होती हैं।
लेकिन जब आप इस वर्किंग प्रोफेसर से एडमिशन लेंगे ना तो 60 से ऊपर सीटें हो गई। 60 सीटें जो है नॉर्मली होती ही हैं, लेकिन जो सीटों बच्चे एडमिशन लेंगे वर्किंग प्रोफेशनल पे ना वो सीटें अतिरिक्त होंगी एक तरह से। और इनमें प्रवेश देने के वक्त आरक्षण व्यवस्था का पूरा ख्याल भी रखा जाएगा। आवेदक को सीट आवंटन के बाद कुल 3250 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा। 3000 रुपया जो होगा वो आपका जो फीस में ही जमा हो जाएगा और 250 रुपये काउंसलिंग का शुल्क होगा। ठीक है, कामकाजी लोगों की नौकरी में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, आपका जॉब सही तरीके से चलता रहे, इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो जैसे सप्ताह में एक दिन छुट्टी होता है ना, एक दिन संडे होता आपका है, तो संडे के दिन आप चाहेंगे तो कॉलेज में जा कर के पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। एक संडे में एक सप्ताह जो पूरा होगा, संडे को आपको टीचर्स वहाँ पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, जो चीज़ें होंगी वो फास्ट टैग रिवीजन कराएंगे एक तरीके से। ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं गवर्नमेंट कॉलेज में हर कॉलेज में करी जाएंगी, इसका आश्वासन जो है इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद जो सहायता केंद्र होंगे, हेल्प सेंटर होंगे, उनके माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। मेरिट का निर्धारण जो है वो अंकों के आधार पर होगा, जो कि अधिकतम 100 अंक होंगे, यानी हर एक बच्चे के लिए 100 अंक होंगे। जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको उसके अकॉर्डिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हाई स्कूल अगर आप किए हुए हैं या फिर उसके समकक्ष कोई कोर्स किए हुए हैं, अगर आप प्रथम श्रेणी से पास हैं, फर्स्ट डिवीजन आपका हुआ है, तो उसका 50 अंक जोड़ा जाएगा। अगर हाई स्कूल में आपका फर्स्ट डिवीजन है तो 50 नंबर आपको मिल गया। द्वितीय श्रेणी अगर आपका आया हुआ है सेकंड डिवीजन तो कुछ 40 नंबर इससे मिलेगा। तृतीय श्रेणी में अगर होंगे तो 30 अंक मिलेंगे। ठीक है, 100 में से। इंटरमीडिएट या ITI पास को 10 अंक मिलेंगे, यानी कि अगर आप हाई स्कूल अगर आप हैं 10th आप पास आउट किए हैं तो आपको मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन से 50 नंबर मिल गया। अब आप इंटर किए हुए हैं 10 नंबर इससे मिल गया, समझ रहे हैं। और आप ITI भी किए हुए हैं तभी आपको 10 नंबर मिलेगा, इंटर है तभी 10 मिलेगा। इसी तरह कार्य अनुभव 1 साल से और अधिक 2 साल से कम होने पर 10 अंक मिलेंगे। अगर 1 साल का अनुभव है तो 10 अंक और मिलेंगे। टोटल कितना हो गया? 70 हो गया। तो इस प्रकार से मेरिट बनाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। और प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 5 अंक जो है वो अधिक दिए जाएंगे, यानी अधिकतम 30 अंक होंगे। यानी अगर कोई बच्चा 5 साल तक मैक्सिमम उसके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 5 साल के लिए यहाँ पे मतलब मैक्सिमम 30 अंक, यानी मैक्सिमम 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो 30 अंक मिल सकता है आपको है। 7 साल एक्सपीरियंस है तो 30 ही मिलेगा, मतलब 30 मैक्सिमम है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मेरिट जो है आपकी बनेगी। उम्मीद है आपको मेरिट जो मैंने बताया वो बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। हाई स्कूल अगर आपने किया है, कोई बच्चा अगर हाई स्कूल किया हुआ है तो उसके 50 अंक फर्स्ट डिवीजन है तो मिलेंगे। इंटरमीडिएट या ITI किया हुआ है तो 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको 20 अंक मिल जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा 50, 60, 70, 80। यहाँ पे 80 आपका 100 में से मेरिट बन रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट जारी होगी और आपको कौन सा कॉलेज आवंटन करना है, कौन सा आपको चाहिए, आप वहाँ पे चॉइस फिलिंग भी करेंगे कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका जॉब कहाँ पर है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे भरनी होंगी डिटेल को। तो ये जो है कोर्स 1 जून से इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए या फिर नहीं चाहिए, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप बच्चे हैं जैसे जो कि इसका वेट कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है इसकी है, तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये थोड़ी सी अपडेट थी, बहुत से बच्चे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाना उचित समझा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। Thank you.